तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च कुछ देर बाद लाहौर लिबर्टी चौक से आगाज होगा। हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका आज फिरोजपुर रोड, इछरा, मुजंग और दाता दरबार से गुजरकर आज़ादी चौक पहुंचेंगे। जीटी रोड के करीब पड़ाव डालेंगे। कल सुबह इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। इमरान खान कहते हैं हकीकी आज़ादी मिलने तक लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। लाहौर से आज नए पाकिस्तान की तारीख रकम होगी। अवाम इस तारीख का हिस्सा होंगे। कप्तान की कॉल पर अवाम का लब्बैक। लाहौर में कारकुन अवाम लिबर्टी चौक पर जमा। कहते हैं इमरान खान सच्चा लीडर है, इसलिए इसका साथ देने निकले हैं। जब तक इमरान खान वापसी की कॉल नहीं देंगे तब तक नहीं लौटेंगे। मुख्तलिफ शहरों से भी काफिले चल पड़े। चुनिया, उकाड़ा, छांगा मांगा, चीचावतनी और ननकाना साहब से भी कारवां लाहौर की जानिब रवाना। मुंह खोलना शुरू करूं तो नुकसान मुल्क और फौज का ही होगा। नहीं चाहता कि फौज का इमेज खराब हो। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा बंद कमरों में कोई डील नहीं कर रहा था। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की बात हो रही थी। मैंने कहा अगर वो आपको तौसी दे रही हैं तो मैं दे देता हूं। जिनको करीब समझता था वक्त आने पर वो बदल गए। हुकूमती इदारों के सरबरा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साथ में कहते हैं हम सियासत में नहीं है। कौन से मुल्क में MI6 का सरबरा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? लाहौर वालों, आज इमरान खान के साथ पाकिस्तान के निजाम बदले नहीं। हकीकी आज़ादी मार्च का हिस्सा नहीं बनते तो आपको इस निजाम से गिला नहीं होना चाहिए। फवाद सौदे का ट्वीट। शेख रशीद बोले इमरान खान लिबर्टी चौक से सियासत के आखिरी 5 ओवर कराने जा रहा है। नवंबर में आर या पार हो जाएगा। इस्लामाबाद से ही अवाम निकल आए तो करक टोले को भागने की जगह नहीं मिलेगी। हमाद अजहर का कहना है आज एक जिंदा कौम का नज़ारा पूरी दुनिया देखेगी। इस मुल्क को इसके अवाम के हवाले करना होगा, आज़ाद करना होगा। बाबर अवा ने कहा सिर्फ नए इलेक्शन पर ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। किसी भी जत्थे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का मौका नहीं देंगे। जत्थे की शक्ल में आए तो सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर दाखिला राना सना की फिर धमकी। कहा आईन और कानून के खिलाफ कोई काम हुआ तो इस टोले को पूरी ताकत से रोकेंगे। गवर्नर राज का फैसला काबीना ने करना है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं। अरशद शरीफ के वाक़े पर इंक्वायरी कमीशन बन चुका। अरशद शरीफ किसी के कहने पर या मुकदमों की वजह से बाहर गए तो तफ्तीश होगी। इंक्वायरी कमीशन जिसको चाहे शामिल तफ्तीश कर सकता है। गुज़िश्ता 4 साल में अवामी फलाह का एक मंसूबा भी नहीं लगा। बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि 75 साल बाद पाकिस्तान आज कहां खड़ा है। छोटे छोटे मुल्क हमसे आगे निकल गए। शहबाज शरीफ का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा सऊदी अरब ने जो मंसूबे बतौर तोहफा पाकिस्तान को दिए उनके प्रपोजल अलमारियों में पड़े थे। किसी को एहसास न था। सऊदी वली अहद जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे, उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान का झंडा नारों और तकरीरों से नहीं अमल से बुलंद होता है। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया अहमद जवाद मुस्ताफी। शहबाज शरीफ को इस्तीफा इरसाल कर दिया। लिखा मुल्क के साथ बड़े धोखे हुए, न किसी धोखे का हिस्सेदार नहीं बनूंगा। यहाँ सच को कफन पहनाने के लिए कमीशन बनाए जाते हैं। एक और सच को कफन पहनाने की तैयारी शुरू हो चुकी। वज़ीर आज़म साहब रोज़े क़यामत आपको जवाब देना होगा। कौम से अपील है सच के साथ खड़े हों। मुल्क को हकीकी आज़ादी चाहिए। फैसला करना होगा सच क्या है और झूठ क्या। फैसले की घड़ी आ गई। अवाम और खासकर नौजवान ज़मीर की आवाज़ सुने। यावा न्यूज के सीनियर एंकर चौधरी गुलाम हुसैन को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। FI की जानिब से 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चौधरी गुलाम हुसैन को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। FI ने अदालत को बताया गुलाम हुसैन ने बैंक का कर्ज वापस नहीं किया।
कलम का सिपाही फूलों के सफ़र पर रवाना, शहीद एंकर पर्सन इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा में अवाम का समंदर उमड़ आया। जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ने शिरकत की। आर्मी चीफ की हिदायत पर मेजर जनरल शाहिद और ब्रिगेडियर सलमान की नमाज जनाजा में शिरकत। जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से फूल रखे गए। मुल्क के कई शहरों में अरशद शरीफ की गायबाना नमाज जनाजा, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। अरशद शरीफ मुल्क छोड़ना नहीं चाहते थे। सिक्योरिटी थ्रेट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत पर जारी किया गया। थ्रेट अलर्ट विफाकी हुकूमत या सिक्योरिटी इदारों से शेयर नहीं किया गया। जाहिर होता है थ्रेट अलर्ट का मकसद अरशद शरीफ को बाहर जाने पर मजबूर करना था। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं CEO AR नेट पर सलमान इकबाल ने अमार यूसुफ को हिदायत दी अरशद शरीफ को बाहर भेज दिया जाए। अरशद शरीफ पेशावर से दुबई रवाना हो गए। किसी सरकारी शख्सियत ने दुबई छोड़ने पर मजबूर नहीं किया। वो कौन था जिसने दुबई से जाने का कहा? किसने यकीन दिलाया कीनिया में उनकी जान महफूज है? तमाम हालात में सलमान इकबाल का जिक्र बार बार आता है। सलमान इकबाल को पाकिस्तान वापस आकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। साइफर और अरशद शरीफ की वफात के हवाले से जुड़े मुहर्रिकात तक पहुंचना जरूरी है ताकि कौम सच जान सके। ARY और सलमान इकबाल मेरे ऐसे बाजू हैं जो अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। शहीद अरशद शरीफ की वालिदा कहती हैं पिछले 2 माह में सलमान इकबाल ने मेरा बड़ा साथ दिया। जहां तक अरशद शरीफ की हिफाजत कर सकते थे उन्होंने की। ARY और सलमान इकबाल ने बहुत सहारा दिया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच DG एंटी करप्शन नदीम सरवर पर बरहम रिमार्क्स दिए। सियासी लड़ाई में आपका इदारा सियासी टूल बन चुका। आपने राना सना के खिलाफ गलत बयानी करके वारंट गिरफ्तारी हासिल की। अदालत को बताएं आप राना सना को गिरफ्तार करना चाहते हैं या नहीं। DG ने बताया हम विफाक वज़ीर दाखिला को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। अदालत ने केस मातहत अदालत को भेज दिया। कहा राना सना की सजा और जजा का फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर, अली नवाज अवान और फैसल जावेद की अबूरी जमानत में 7 नवंबर तक तौसी कर दी। रुकन पंजाब असम्बली खुर्रम सुहेल लगारी का PTI से अलहदगी का ऐलान। मुझ समेत 5 अरकान पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। खुर्रम सुहेल का दावा, कहा हमें लॉन्ग मार्च के मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया। बतौर MPs इस्तीफा दे सकते हैं। खुर्रम सुहेल PP 275 से आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप आमने सामने। सदारत के लिए हामिद खान ग्रुप से एडवोकेट आबिद शाहिद जुबैरी और आसमा जहांगीर ग्रुप से एडवोकेट खालिद जावेद उम्मीदवार। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाने के सामने कश्मीरियों का एहतजाज मुजाहरा। क़यादत सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान ने की। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए नारे। एहतजाज मुजाहरे से डॉक्टर गुलाम नबी फाई और सरदार ज़रीफ खान का खिताब। कहा 7 दहाइयों से कश्मीर का मसला हल तलब है। आलमी बरादरी नोटिस ले। रूसी सदर पुतिन की ब्रिक्स ग्रुप में सऊदी अरब की शमूलियत की हिमायत। कहा तेल की कीमत नहीं, मंडियों में इस्तेहकाम जरूरी है। मगरिब को कोई हक नहीं कि वो सबको अपने रास्ते पर चलाए। रूस जौहरी हथियार सिर्फ जरूरत के तहत इस्तेमाल करेगा। टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी एलन मस्क ने ट्विटर का कंट्रोल संभाल लिया। ट्विटर के CEO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और कानूनी मशीर बेतरफ। मस्क ने ट्वीट में लिखा सार्फिन के लिए एडवर्टाइजिंग पॉलिसी में तब्दीली की जा रही है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के बाद कमजोर हरीफ जिम्बाब्वे से भी हार गया। साबिक कप्तान वकार यूनिस की ए स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली, लोगों का गुस्सा जायज है, टीम का कोई प्लान नहीं था।
मिसबाउल हक बोले, अब भी वर्ल्ड कप में आगे जा सकते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को ख्वाब खरगोश से निकलना होगा। शोएब मलिक ने कहा, 131 का हदफ इब्तिदाई 3 बल्लेबाजों को ही पूरा कर देना चाहिए था। कौमी टीम की जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त। जिम्बाब्वे के सदर की टीम को जीत की मुबारकबाद। पाकिस्तान से शिकवा किया कि अगली बार असली मिस्टर बीन भेजना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, हमारे पास असली मिस्टर बीन नहीं है, लेकिन क्रिकेट का हकीकी जज्बा जरूर है। हम पाकिस्तानियों को मज़ाहिया आदत है, जल्द अच्छी वापसी करते हैं।